इस तन के दीप में एक ज्योति जगमगाए। बजते हैं तार के मैं आत्मा हूँ वादक। सदते हैं ध्यान मन के जब साधता है साधक। अंदर गुफा में बैठा एक योगी प्रभु को ध्याए। इस तन के दीप में एक ज्योति जगमगाए। ये है आत्मा रथी है बाबा है मेरा साथी। वो ही तो सारथी है मेरे साथ वो सदा। तो मन क्यों ना गुनगुनाए। इस तन के दीप में एक ज्योति जगमगाए। अंबर के पार मेरा एक प्यारा सा नगर है। ज्योतियों की दुनिया आत्मा का घर है। अवतार बन के बाबा हमारे उद्धार करने आए।
ध्यान सीरीज के दूसरे दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का टॉपिक आत्म रिसर्च मेडिटेशन पार्ट 1। मित्रों, जो भी यह कार्यक्रम आप कर रहे हैं, यह कार्यक्रम आनंद ध्यान के अन्य अन्य विषयों से संबंधित हमने बहुत पहले प्रयोग किए हुए हैं। कुछ मित्रों ने ये प्रयोग किए भी होंगे, लेकिन इसको एक सीरीज के तौर पर इकट्ठा एक साथ कार्यक्रम हमने तैयार किया है, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई जब भी प्रयोग होता था, विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित यह प्रयोग चलते रहते थे। तो उसमें मेडिटेशन, स्वयं की खोज, ध्यान के द्वारा, और जब भी हम कभी भी अपने आप की और स्वयं की जब खोज करते हैं तो कोई ना कोई मार्ग चुनना होता है। उस मार्ग पर चलते हुए हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। इससे पहले कल आनंद ज्ञान में चर्चा रही। जो भी साथी मित्र, तो समझो कि हमारा कुछ चीजों से गहरे से संबंध है, जैसे शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध व अध्यात्म से संबंध। गहरे से हम इन 5 चीजों से बहुत गहरे हैं। और देखा जाए तो अगर हम इन 5 विषयों को अगर हल करना चाहें और शारीरिक तौर पर अगर कोई दिक्कत या समस्या आती है, अगर उसका निदान चाहते हैं, मन से जुड़ी हुई कोई अगर समस्या आती है, उसका निदान चाहते हैं, समाज जहां पर रहते हैं, रोजमर्रा के जीवन कार्यों में जो भी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका आर्थिक अर्थ धन संपदा से जुड़ा हुआ हमारा बहुत गहरे से संबंध है। अगर उसका निदान चाहते हैं, कोई भी किसी तरह की भी समस्या अगर आती है उस विषय से संबंधित, और फिर आध्यात्मिक जो एक द्वंद्व है, अध्यात्म में बहुत सारी जो समस्याएं हैं किसी न किसी तल पर, इन सब का अगर आप समाधान चाहते हैं तो आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ इस यात्रा पर अगर हम निकलते हैं, जो कि पार्ट 1 आज है और पार्ट 2 जो है इसका कल होगा। तो आप जैसे कल जुड़े रहे पूरे समय तक, तो ऐसे ही कोई भी कार्यक्रम जो भी आप करेंगे, प्रत्येक कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित है, लेकिन आरंभ से अगर जुड़ते हैं और अंतिम तक अगर आप उस कार्यक्रम को करते हैं तो ही आप उसका अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 5 चीजों से हमारा गहरे से संबंध जुड़ा है। सभी समस्याओं का संबंध मुझ में से जुड़ा है और हर तल पर समस्याएं तो हैं जिससे आपका गहरा संबंध है। वह शारीरिक रूप में भी आती है, मन के तल पर भी आती है, घर परिवार जो समाज का हिस्सा है, जहां कार्यरत है, समाज का हिस्सा है, वहां भी दिक्कतें आती हैं। फाइनेंशियल, उसमें आप उन्नत और विकसित होना चाहते हैं,
मैंने कहा था कि 50% प्रयोग से संबंध हमारा बहुत महत्वपूर्ण से जुड़ा है। तो उन प्रयोगों का महत्व, उस यात्रा पर निकलना, उन अनुभवों से गुजरना जो अभिव्यक्ति हुई है, वो विज्ञान के तल पर या अध्यात्म के तल पर, वो अनुभव के आधार पर जो भी अभिव्यक्तियां हुई हैं, स्वयं को भी गुजरना होता है उन्हीं अनुभूतियों से। इसलिए कभी भी अगर हम जब पढ़ते हैं कोई ग्रंथ और उसमें गंगा का अगर जिक्र आता है, तो गंगा वहां नहीं होती है, जल वहां नहीं होता है, बस जिक्र जरूर है गंगा का। लेकिन गंगा में डुबकी लगानी या स्नान करना है तो वहां तो जाना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्रों में परमात्मा का, आत्मा का वह बहुत जिक्र है, लेकिन वहां वह चीजें पढ़ते पढ़ते कभी किसी की यात्रा नहीं हो पाती। इसलिए स्वयं को, अपने आप को डुबोना पड़ता है, डूबना पड़ता है, स्वयं को भीतर जाना पड़ता है, और तब जाके सब चीजें अपने आप से अनुभव में उतरने लगती है। इसलिए आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, आत्म रिसर्च मेडिटेशन, हम अपने स्वयं को कैसे परखें, कैसे जांचें, और यह जांचना स्वयं को क्यों और किस लिए, क्या कारण है कि अपने आप को जांचना चाहिए, स्वयं को जांचना चाहिए। क्योंकि आप अपने आप को, स्वयं को देखें, क्या आपके जीवन में अच्छा घटित होता है, तो आप देखेंगे, थोड़ा भीतर जाएंगे, हाँ अच्छा तो बहुत बार घटित हुआ है। फिर देखें क्या बुरा भी घटित होता है आपके जीवन में, तो आप भीतर झांकेंगे, जाएंगे, हाँ कई बार बुरा भी होता है। यानी कि आपके जीवन में सुख भरी कुछ चीजें भी जुड़ जाती हैं और दुख भरी कुछ चीजें भी जुड़ जाती हैं, अच्छा और बुरा। अब इस अच्छे और बुरे का संबंध मुझ में से तो है, लेकिन अगर हम चारों तरफ देखते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उस नजरिए को देखने में फर्क। इसलिए चारों तरफ हम देखते हैं कि बहुत गलत हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे चारों तरफ जो इस तरह की दृष्टि है, उस दृष्टि को अब चारों तरफ ना सोचकर, चारों तरफ ना देखकर, अपने स्वयं को देखना है कि मेरे लिए, स्वयं के लिए क्या अच्छा और बुरा घटित होता है, और वह कहां और किस रूप में कैसे घटित होता है। इसलिए हमें बस अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना, अपने स्वयं को देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, क्या मेरे जीवन में, मेरे चित्त में, मेरे चारों तरफ क्या अच्छा है या बुरा है, क्या मैं बुराई के साथ तो नहीं खड़ा हूं। अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, और ये भी परखना कि क्या मैं अच्छाई के लिए तो नहीं खड़ा हूं, ये भी जांचना, ये भी परखना। तो इन दोनों चीजों से बहुत गहरे सूत्रों के साथ भगवान महावीर ने एक मानचित्र दिया है। बड़ा प्यारा मानचित्र है और बड़ा सरल है, हर किसी के जहन में वह प्रवेश कर सकता है। यानी कि हमारे भीतर सहजता से वह प्रवेश कर सकता है, और हम अपने स्वयं को जांच सकते हैं कि मैं कहां पे खड़ा हूं, किस गति में हूं, किस अवस्था में हूं। इसलिए भगवान चित्त की वृत्ति को लिस्सा कहा, या ऐसे समझ लें कि मन की दशा को लिस्सा कहा। यानी कि हमारे मन के जो उतार चढ़ाव हैं, और अच्छा और बुरा हमारे मन में ही घटित होता है। इसलिए उस मन की तुलनात्मक स्थिति, और उस स्थिति की कुछ ऐसी सूत्र कि हम सहजता से जान पाए कि वास्तव में क्या मेरे मन की दशा, मेरे चित्त की दशा ऐसी तो नहीं है।
क्या मेरा जो चारों तरफ एक औरा है, यानी कि आभा मंडल है, वह आभा मंडल क्या बुराई से घिरा हुआ तो नहीं है? ये भी जांचना है कि क्या अच्छाई से घिरा हुआ तो नहीं है। यानी कि दोनों को आप अच्छे से स्वयं आप देखेंगे, जांच सकेंगे। इसलिए उसी से संबंधित यह प्रयोग है और उसमें कुछ भगवान महावीर ने इशारे किए हैं। उन्हीं इशारों को लेते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और अपने स्वयं को भी हम देखते जाएंगे कि क्या हमारी ऐसी कोई दशा तो नहीं है, चित्त की वृत्ति, मन की क्या। श्री कृष्ण ने 3 प्रकृति कही और 3 मानव आ जाते हैं, जैसे रजस, तमस, 3 प्रकृति की ऐसी मन की दशाएं होती हैं, चित्त की वृत्तियां होती हैं। कोई तमस चित्त की दशा का व्यक्ति होता है, कोई रजस और कोई सत्व प्रकृति का। तो ऐसे ही भगवान महावीर ने 6 लेशाएं का जिक्र किया और इन 6 लेशाओं का संबंध जो है हमारी मनोदशा से जुड़ गया, हमारी मानसिक दशा से जुड़ गया। और मुझे नहीं लगता कि उस 6 से बाहर कुछ होगा। इसलिए वो 6 लेशाओं का जिक्र किया कि अगर इस लेशा का कोई व्यक्ति अगर है तो उसकी दशा ऐसी होगी। वो जांचे परखे, स्वयं को ईमानदारी से देखे और ईमानदारी से उसे स्वीकार करे। क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलते हैं तो ईमानदारी आपकी स्वयं की होती है। भले आप किसी को बताएं ना, कोई नहीं, जिक्र ना करें, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन स्वयं तो अपने आप को अपनी ईमानदारी से अपने आप के लिए तो तैयार रहें, स्वयं तो खड़े रहें। इसलिए यहाँ मैं थोड़ा अब उसी लेसाओं का संबंध कि हम एक एक लेसा को अगर लेते हैं तो अपने चित्त की दशा को हम समझ सके कि क्या ऐसी दशा तो मेरी नहीं है, ऐसी चित्त की वृत्ति मेरी तो नहीं है। अब यहां इशारा करते हैं कि पहले लेसा को महावीर कहते हैं कृष्ण, काली। कृष्ण भगवान कृष्ण नहीं, यानी कि कृष्ण का एक अर्थ काला भी है और कृष्ण का एक अर्थ केंद्र का भी होता है, लेकिन यहां अर्थ है काली आभा, काला औरा। और दूसरी लेसा है नील, यानी कि नीले कलर की आभा, नीले कलर का औरा। और फिर तीसरी लेसा है कपोत, यानी कि ग्रे कलर, जो मैं पहने हुए हूं। अब कबूतर का जो कंठ होता है, जो हमारे जंगली कबूतर होते हैं, उनके कंठ का जो कलर है ग्रे कलर, तो वो कपोत यानी कि लेसा। तो ये यानी कि जो 3 जो लेसा यानी कि जो 3 शब्द हैं, ये अधर्म की लेसाओं से संबंध रखते हैं। इसे आप ऐसे समझ लें कि 3 यानी कि जो हमारी चित्त की दशा है, उसके आभा मंडल का जो समय है, उन कलरों का भगवान महावीर जिक्र कर रहे हैं। और फिर है 3 लेसा, धर्म की लेसा। अब आप सोचेंगे कि अधर्म और धर्म क्या? अधर्म का मतलब मैंने अच्छा और बुरे से संबंध जो बताया है उसी से संबंध समझ ले। लेकिन अगर हमने वास्तविक धर्म को जान, तो धर्म का जो संबंध है वह है हमारी निजता से, हमारे स्वभाव से, हमारे नेचर से, हमारी गुण धर्म, हमारी प्रकृति से, जो हम लेके जन्मे हैं। यानी कि हम अपनी जो भी प्राइवेसी, इंडिविजुअलिटी, जो भी हम लेके जन्मे हैं, एक व्यक्तित्व है आपका, एक अपना निजता है आपकी जो आप लेके जन्मे हैं। इसलिए हर किसी का नेचर, हर किसी का व्यवहार, हर किसी का मन किसी एक दूसरे से मैच नहीं करता। जैसे शरीर का अंगूठा किसी से मैच नहीं करता, ऐसे ही हमारे मनों की दशाएं भी किसी से मैच नहीं करती। इसलिए यहां पर इशारा किया गया है
उस इशारे को अब हम धीरे धीरे समझते जाएंगे कि हमारे सब की चित्त की वृत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, और उन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार के चित्त की वृत्तियों में मुख्यतः 6 प्रकार की का जिक्र किया भगवान महावीर ने कि उसी में सब आ जाता है। यानी कि अगर 8 अरब लोग हैं तो कोशिश की गई है कि इससे बाहर की चित्त की दशा नहीं मिलती, लगभग इसी के आसपास की चित्त की दशा होती है। तो अब जो धर्म की लस्या है, अब आप समझ जाएं कि बाह्य धर्म जो पृथ्वी पर जो धर्म है, उन धर्मों से इस धर्म का कोई संबंध नहीं है। आपके अंतस चेतना, आपके अंतस जीवन का संबंध धर्म से जुड़ा है, जो आप लेके पैदा हुए हैं। उसको जानना धर्म का संबंध है, और अधर्म क्या है वो भी जिक्र किया है। तो फिर वो कहते हैं कि जो धर्म की जो लस्या है वह है तेज, पदम और शुक्ल। यानी कि ये जो तेज, पदम और जो शुक्ल है, ये धर्म की 3 लस्याएं हैं। इसलिए इन 3 अधर्म लस्याओं में इन तीनों से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है, और इन 3 लस्याओं के साथ इन तीनों से युक्त जीवन सदगति में उत्पन्न होता है। हमारी जो जन्मने की जो यात्रा है उसका भी जिक्र किया गया है कि हम कौन सी लस्या में पैदा होते हैं। लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आप उस जांच में पड़े। केवल अभी इतना जांचना है कि हमारे चित्त की वृत्ति कौन सी लस्या से संबंध रखती है, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आज केवल अधर्म की लस्याओं को लेंगे और उसी से संबंधित फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो पहली जो लस्या है, अब यहाँ भगवान महावीर जिक्र कर रहे हैं कि हमारे चेहरे के आसपास सामान्यतः काला ज्यादातर, और या फिर बीच की आभाएं होती। प्रत्येक आभा भीतर की अवस्था की खबर देती है। अगर आपके आसपास काला आभा मंडल है, ओरा है, तो आपके भीतर भयंकर हिंसा, क्रोध, भयंकर काम वासना होगी। आप अवस्था में होंगे, इसको थोड़ा समझना है, थोड़े अलर्ट हो जाना है। आप उस अवस्था में होंगे जहां आपको खुद भी नुकसान हो तो कोई हर्ज नहीं, दूसरे का नुकसान हो तो आपको आनंद मिलेगा। खुद को नुकसान पहुंचाकर भी अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा सके तो आप प्रसन्न होंगे। कृष्ण लस्या की अवस्था का आदमी ऐसा होगा। अब आप समझ रहे हैं कि ऐसी जो चित्त की दशा है हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग मिलते हैं, और आपने अपने चारों तरफ देखा भी होगा, बहुत से सिर को फोड़ देते हैं और कहते हैं कि फलाने ने सिर मेरा फोड़ दिया। पहले तो अपना सिर मारा भीत में, और फिर ब्लेम करता है, रिपोर्ट लिखाता है कि इस फला व्यक्ति ने मेरे सिर चोट पहुंचा दी। और जब कोई भी व्यवस्था के तहत जब कोई उसको पकड़ के लेके जाता है तो खुश होता है। ऐसे हमारे चारों तरफ बहुत चित्त की वृत्तियों के लोग भरे पड़े हैं, और ज्यादातर आप गौर करें, थोड़ा ध्यान दें कि जितने भी कोर्टों में जो केस होते हैं, आप देखना सच्चे कम होते हैं और झूठे ज्यादा होते हैं। आप सबको पता है कि कोई किसी कारण एक केस अगर करता है, वो भले ही सच्चा केस है, लेकिन उसके बदले में दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि झूठे कितने केस डाल दे, और सारे केस ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि अपने स्वयं को किस रूप में हम कहां तक अपने आप को गिराते चले जाते हैं, लेकिन दूसरे
को हम फंसाते चले जाते हैं और हम खुश होते हैं कि हमने बदला ले लिया। तो इस तरह का जो इशारा अभी यहाँ भगवान महावीर कर रहे हैं वह कौन सी लस्या है? कृष्ण लस्या है। उसका आभा मंडल कैसा है? काला है। अब जो आभा मंडल और आभा मंडल की जो अब चर्चा अगर करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ज्यादातर तो चर्चा कभी ना कभी पहले हुई होगी, लेकिन फिर भी विशेष कर कभी ना कभी कोई विषय इसी से संबंधित रख देंगे जब आभा मंडल को आप समझ भी जाएंगे। और नहीं तो सिंपल सा आप ऐसे समझ लें कि एक हमारा ये शरीर दिखने वाला है और एक ना दिखने वाला भी हिस्सा होता है। उसे मोटे से तौर पे आप ऐसे समझ लें कि पहले तो ऋषि मुनि अवतारी पुरुष ही ये सब बोलते आ रहे थे, लेकिन अब विज्ञान ने भी इशारा किया है, उन्होंने भी इस चीज की खोजबीन की है और उन्होंने पाया है, जैसे कल्याण फोटोग्राफी के द्वारा, कि जैसे एक पत्थर पड़ा है, देखा कि उसमें जो खनिज पदार्थ हैं वो तो खोज एक भौतिक पदार्थ के रूप में खोजते खोजते पाया गया कि उसमें कुछ पदार्थ लवण्य पदार्थ हैं, लेकिन धीरे धीरे जब फोटोग्राफी या उसके चित्र आए तो पता लगा कि जो बाह्य उसका एक और शरीर है जो सूक्ष्म है, वो लवण्य खनिज पदार्थ उसके बाहर भी मौजूद है सूक्ष्म रूप से। यानी कि एक दिखने वाला हिस्सा, एक ना दिखने वाला हिस्सा है। तो ऐसे समझ ले कि एक स्थूल काया और एक सूक्ष्म काया है। तो जो स्थूल काया है उसका सूक्ष्म रूप से बाह्य रूप, तो इस पर तो बहुत बहुत अब रिसर्च चल रही है और यानी कि विज्ञान भी इस पर रिसर्च कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे पहले हमारे ब्लड के सैंपल कैसे कैसे लिए जाते थे और अब कैसे लेने लग रहे हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी बदल जाएगी और अब आगे आगे आने वाले समय में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है कभी भविष्य में कि आपका सैंपल ब्लड का ना लेके या बीमारी के पनपने से पहले आपके औरे में सूक्ष्म रूप से उसके कुछ निशानदेही या कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस आ जाते हैं, तो उस औरे में ही यानी कि आपकी चेकिंग हो जाएगी और पहले ही बीमारी को पकड़ लिया जाएगा शरीर में लगने से पहले। इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना घटेगी कि बीमारी तक पहुंचने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी तो हमें लगता होगा कि अजीब सी बात है, ऐसे कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। पहले के ऋषि मुनि उस प्राण शक्ति, उस सूक्ष्म शरीर को ही फिट रखने की बहुत सारी यौगिक क्रियाएं या विधियां देते रहे हैं कि आप अपने उस सूक्ष्म शरीर को कैसे शांत, रिलैक्स कैसे आप रख सकते हैं। तो इसलिए साथियों मित्रों, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि अब 80 से 90% डॉक्टर भी अभी इस पर सहमत हैं कि मन से ही शरीर को रोग ज्यादा लगते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब मन सूक्ष्म है और मन सूक्ष्म के द्वारा स्थूल शरीर तक चीज पहुंचती है। बस अब थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना है, बस इतना ही फर्क है। इसलिए सूक्ष्म से जब बीमारी हमारे शरीर तक घर कर जाती है, और आजकल तो कहते हैं कि मन से जुड़ी हुई जो बीमारी है उसी से डिजीज बहुत गहरी गहरी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, बीमारियां इतनी लग जाती हैं। तो इसलिए मन पर बहुत काम होना जरूरी है अभी समय। कभी 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने ये सब समझ लिया था, भगवान महावीर ने सब समझ लिया था, पतंजलि ने ये सब समझ लिया था। वो एक किस्म से वैज्ञानिक थे, आप ऐसे समझ लें। अब इसी वैज्ञानिकता की यानी कि मनस विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसलिए अगर हमें अपने शरीर तक बीमारी को अगर घर करने नहीं देना है तो हमें अपने मन को बहुत प्रफुल्लित
बहुत तरोताजा उमंग तरंग से भरा हुआ चित्त की वृत्तियों को बनाना पड़ेगा। प्रसन्न चित्त, प्रेमल, आनंददायी अवस्था में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे चित्त की वृत्ति जब हो जाती है तो शरीर तक नेगेटिविटी, जिसको हम कहते हैं कि शरीर के तल पर जो बीमारियां घर कर जाती हैं, वो सब बचाव होगा, बच सकेंगे बहुत हद तक। बस मैं इतना इशारा कर रहा हूं। तो इसलिए अब यहां आभा मंडल का जो थोड़ा मैंने जिक्र किया, उस आभा मंडल का मतलब बस अब इतना समझ लें कि अगर हमारे मन की दशा, चित्त की वृत्तियां अगर ऐसी हैं तो उसका ही असर हमारे शरीर तक भी पहुंचता है। फिर दूसरी लस्सा का जिक्र करते हैं भगवान महावीर, नील। दूसरी लस्सा है, जो व्यक्ति अपने को भी हानि पहुंचाकर दूसरे को हानि पहुंचाने में रस लेता है वह कृष्ण लस्सा में डूबा है, और जो व्यक्ति अपने को हानि न पहुंचाकर दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है वह नील लस्सा में डूबा है। जो व्यक्ति अपने को हानि न पहुंचाए, खुद को हानि पहुंचने लगे तो रुक जाए, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, वैसा व्यक्ति नील दशा में डूबा है। अब आप सोचें इसमें कितना फर्क है, थोड़ा ध्यान दें। क्या फर्क आया अब इसमें? बस कि वहां तो अपने आप को नुकसान पहुंचाकर दूसरे को अगर नुकसान पहुंचे तो आनंद है, लेकिन यह इतना फर्क आ गया है कि अब वह अपने आप को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन दूसरे का अगर नुकसान होता है तो वह करने की चेष्टा करता है, लेकिन यहां अपना बचाव जरूर करता है। थोड़ा थोड़ा फर्क है बस। यानी कि इस चित्त की दशा को स्वयं को जांचना है, अपने आप को पहचानना है। ये सूत्र बड़े सिंपल से सूत्र हैं। हमारे चारों तरफ सब कुछ घटता रहता है, लेकिन अब हमें चारों तरफ ना देख के अपने आप को, स्वयं को देखना है कि क्या ऐसा मेरे चारों तरफ तो नहीं हो रहा है। और फिर है तीसरी लहसा, महत्वपूर्ण लहसा। अब भगवान महावीर ने यहां इशारा किया कि कपोत कहा है तीसरी लहसा को, कबूतर के कंठ के रंग की। अब नीला रंग और भी फीका हो गया है, आकाशी रंग हो गया है। ऐसा व्यक्ति खुद को थोड़ी हानि भी पहुंच जाए तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, खुद को थोड़ा नुकसान भी होता हो तो सह लेगा, लेकिन इस कारण दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रार्थी होने लगेगा। उसके जीवन में दूसरे की चिंता और दूसरे का ध्यान आना शुरू हो जाएगा। अधर्म की लहसा में तीसरी लहसा फिर भी धीरे धीरे धर्म के करीब पहुंच रही है। अब यहां फर्क क्या आया है? अब यहां थोड़ा फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, नीला रंग और फीका हो गया है, आकाशी रंग हो गया। ऐसा व्यक्ति खुद को थोड़ी हानि भी पहुंच जाए तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। वहां क्या था? अपने को हानि पहुंचाकर कृष्ण लहसा में दूसरे का महाविनाश हो जाए। लेकिन यहां क्या है कि अगर खुद को भी हानि पहुंचती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अब इस चित्त की वृत्ति में फर्क आ रहा है धर्म की लहसा, लेकिन फिर भी फर्क आ गया। यानी कि वह अब यहां परमार्थ की ओर बढ़ रहा है, यानी कि स्वयं को नुकसान पहुंच जाए और दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह का व्यक्ति कपोत लहसा के करीब है, यानी कि उसका आभा मंडल अब बदल रहा है, उसके चित्त की वृत्ति अब बदल रही है, वह धीरे धीरे धर्म के करीब पहुंच रहा है। अब ऐसे में थोड़ा अब अपने आप को भीतर झांकना है। ऐसे अवसर आपको खूब मिले होंगे, ऐसा नहीं है, जीवन में खूब ऐसे अवसर मिलते हैं। आप अपने स्वयं को, खुद को, कहते हैं ना कि आग में झोंक देते हैं दूसरे को बचाने के लिए। ऐसे अवसर खूब मिलते हैं कि
आप देखते हैं जैसे बहुत से बहादुर बच्चों को इनाम मिलता है, दूसरे को बचाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। ऐसे कार्य खूब करते हैं और आपके चारों तरफ भी होंगे, और आपके हो सकता है कि आपके आसपास भी, स्वयं के आपके आसपास भी ऐसा कुछ घटित हुआ और आपने भी ऐसा कुछ किया हो कि अपने आप को ना देखकर, अपनी परवाह ना कर कर दूसरे की परवाह बचाव किया हो। तो ऐसे चित्त की वृत्ति कपोत लस्सा, कपोत आभा मंडल, यानी कि ग्रे कलर का आभा मंडल, उसके करीब आपके चित्त की वृत्ति होने लगती है। अब मैं जो इशारा कर रहा हूं थोड़ा गौर करेंगे साथियों मित्रों, जो भी जुड़े हुए हैं, अगर थोड़ी सी देर आप 1 या 2 मिनट अब भीतर जाएं, झांकें अपने, क्या हमारे आसपास जो अभी ये 3 जो धर्म की लहसाओं का जो जिक्र किया है, जो अंतिम जो तीसरी लहसा है, क्या ऐसा जब भी कभी कोई जीवन में मौका या अवसर मिला है, क्या ऐसा मैंने किया है? पहली जो लहसाएं हैं वो तो आप देख ही लें स्वयं। तो 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद करें और अपने आप को देखें और वो याद करें उस घटना को, कैसे जीवन में कोई कुछ घटित हुआ हो। और मौके कुदरत प्रकृति देती रहती है। परमार्थ के कार्य आपसे कराने के लिए इस तरह के अवसर आपके चारों तरफ पनपते रहते हैं। याद करें उस पल को, उस घटना को, जब भी कभी ऐसा समय आया हो। अब धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोलें। अगर ऐसा कुछ आपके चारों तरफ घटित हुआ हो तो अपना संजो के रखें और धीरे धीरे हमें परमार्थ की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए कल पार्ट 2 रहेगा। अब स्वयं को जांचने का समय आ गया है, यानी कि लहसा ध्यान में डूबने का समय आ गया है। तो जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं, मैं इशारा करता हूं कि आपको उस अनुभव से गुजरने का समय है और ध्यान को कभी ना चूकना। ध्यान उन्नति और विकास के लिए तो है ही, और मानसिक अवस्था को पूर्ण सत्य करने के लिए भी है, और आपको सजग व सचेत व जागरूक करने के लिए भी है। इसलिए पूरी ईमानदारी से इस ध्यान में प्रवेश करना है और आंखें बंद कर लेनी है। खड़े हो सकते हैं, जो खड़े होने में सक्षम अगर खड़े हो जाएं, अन्यथा बैठकर भी झूमे, नृत्य में डूबना है, झूमना है। नृत्य एक ऐसा माध्यम है जो हमें शरीर और मन से भी, दोनों से हल्का कर देता है। अगर किसी को संगीत नृत्य करने में दिक्कत व झिझक व शर्म है तो कोई नहीं ताली बजाए, आंखें बंद कर ले और मस्त हो जाए। सुन तो सकते हैं,
और एक और मैं आपको इशारा कर रहा हूं, जो यहाँ की यात्रा है वो बड़ी साइंटिफिक एक यात्रा है। अगर पहले गीत बजता है तो उस गीत के पीछे संबंधित होते हैं। जब निर्गीत होता है तो उसमें भी कुछ इशारे होते हैं, और अंतिम जब आपको उठाया जाता है तो उसमें भी बहुत सी चीजें इशारों के तौर पर होती हैं। यानी कि पूरा एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक है जो अगर उसको पूर्णतः से आप करते हैं, और बीच में जो चर्चा चलती है ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब आपको ध्यान में प्रवेश करना है। इसलिए अब आप सभी बस पूरे उमंग और तरंग से भर जाएं, पूरे भाव से भर जाएं, और डूबते चले जाएं, और पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। जैसे जैसे इशारे मिलते जाए आपको करते जाना है, शर्माना नहीं है। विधि जब भी कोई करते हैं आप, यहाँ से जब भी इशारे मिलते हैं तो उसमें अपनी सारी शर्म झिझक छोड़ दे रही है। अगर वो बचा के रखी तो फिर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी तरह का भी कोई भी मन में संशय न रखें। जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं वैसे वैसे बस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और बस आगे बढ़ते जाएं। तो इसमें इशारे बहुत कुछ होंगे, तो उन इशारों को शर्म झिझक ना समझे। रोने का, हंसने का, चिल्लाने का, चीखने का, जैसा भी आएगा वैसे करते जाएंगे। अब सभी आंखें बंद कर लें और प्रवेश करें ध्यान में। हो जाए बिल्कुल संगीत डूब जाए। संगीत में हो जाए, बिल्कुल संगीत में डूब के चले जाए। जरा तू सोच ले बनवा, आज पल मिलने आएगा। मीठी मीठी लोरी सुनाकर, मीठी मीठी लोरी सुनाकर दिल बहलाएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज पल मिलने आएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज पल मिलने आएगा। वो है मेरा दिल का, मुझे करता बेहतर प्यार। ये है मेरे मन का आधार, मुझे करता बेहतर प्यार। उनसे जुड़ी है मन की संगीत में डूबते चले जाए, बस हो गए कुछ आधार। मन की प्रीत करे, मन की प्रीत करे, आज निभाएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज पल मिलने आएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज पल मिलने आएगा।
जरा तू सोच ले मनवा आज कौन मिलने आएगा मीठी मीठी लोरी सुनाकर मीठी मीठी लोरी सुनाकर दिल बहलाएगा जरा तू सोच ले मनवा आज कौन मिलने आएगा जरा तू सोच ले मनवा आज कौन मिलने आएगा जरा तू सोच ले मनवा आज कौन मिलने आएगा जरा तू सोच ले मनवा आज कौन मिलने आएगा हाथ जोड़ लेंगे सभी, हाथ जोड़ लेंगे। पहला चरण मंगल कामना, भाव करें सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी सुंदर हो, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं सभी किसी के प्रति कोई भी ऐसा द्वेष नफरत है तो उसको बस नहीं निकालना है। ऐसे रोए चिल्लाए जो भी करना करते रहे। अगर किसी के प्रति कोई भी कोई भावना या इस तरह की कोई भाव दशा है तो उसे बस निकल जाने दे। रेचन पूरा रेचन करें और कंजूसी ना करें। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहे। किसी के प्रति कोई भी कोई भावना कोई नफरत कोई ईर्ष्या न है तो उसको बस बाहर दमित भाव को बाहर निकल जाने दे, सब छोड़ दे। एकदम साफ करें अपने चित्त की वृत्तियों को। भीतर मन में किसी तरह की भी किसी रूप में भी कोई भी अगर चीज है बस बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी ऐसी भावना नहीं रखें। चित्त को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। विधि का प्रोसेस है, करते जाए करते जाए करते जाए। अगर कुछ और ना सुने भले ही आप घर में बैठे हैं लेकिन आप केवल भगवान के लिए हैं। सब झिझक छोड़ दें, अपने तक सीमित रहे। भाव प्रकट करना। अगर किसी के प्रति कोई ऐसी भाव दशा बनती है कि मुझे बोलना है तो उसको इस ढंग से बोलना है कि स्पष्ट तौर से ना बोले, बस आगे करके बोले जो किसी की समझ ना आए। अगर किसी को गाली देने का मन है तो गाली स्पष्ट ना दे, क्या करें
बिल्कुल अपने आप को खाली करना है, करते जाए करते जाए। हंसे, चीखे, रोए, चिल्लाए, जो भी मन में आए। कुछ आंखें बंद रहे तो अकेला खोले, अपने तक सीमित रहे, बस अपने तक, अपने में डूबना है। जो हो रहा उसे होने दे, जो हो रहा उसे होने दे, रोके ना अपने आप को, बस होने दे जो हो रहा है।
बिल्कुल एकदम खाली हो जाना है, एकदम बच्चे के माफिक हो जाए, सरल चित्त पर। शांत शांत, आंखें कोई ना खोले, बस अपने स्थानों पे बैठ जाए धीरे से, कोई सहारा ना ले कोई भी, बिल्कुल धीरे से बैठ जाए। एक स्थिति, एक अवस्था बना लें, कोई अब हिले डुले नहीं, एक स्थिति, एक अवस्था। हिलना डुलना ना रहे बिल्कुल भी, एक स्थिति, एक अवस्था बना लें। चित्त की वृत्तियां जो अभी जिब्रिस की है, काफी कुछ भीतर चित्त में भरा था, वो सब निकला किसी न किसी रूप में, सब बाहर निकल चुका है। किसी के प्रति जैसा भी भाव था वो बाहर निकल चुका है। अब आप खाली हैं भीतर से, बिल्कुल एकदम खाली हैं। अब आप उस खालीपन में भीतर डूब सकते हैं। अपनी चित्त की वृत्ति को, अपनी स्थिति को, अपने होने को स्वयं देख सकते हैं कि मेरा होना और मैं कहाँ और किस स्थिति में हूँ। अब ध्यान से पहले जो भी प्रवचन हुआ, जो इशारे मिले, देखें, भीतर जाएं। जो महावीर का सूत्र है, अधर्म की जो 3 लस्याएं, जो कृष्ण लस्या है, उस स्थिति को अनुभव करें कि कहीं मेरे भीतर चित्त की स्थिति में वो लहर तो ना उठ रही है, या कभी कभार क्या मैं उस स्थिति में तो ना पहुंचता हूं, या मैं इतना नीचे तो ना गिर जाता हूं कि खुद को भले ही कितना नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का महाविनाश हो जाए। निकृष्ट से निकृष्ट जो लहसा है चित्त की, जो लहरें जबर की तरह जो उठ रही हैं, क्या ऐसी स्थिति तो चित्त की ना है? कभी कभार क्या कोई ऐसी स्थिति
अगर आई है तो अब आप उससे ऊपर उठें और अपने आप को पहचानें कि मेरी जो स्थिति है, जो मेरा होना है, वो इसके लिए नहीं है। मैं तो इस धारा पे आया हूं तो कुछ और चीज के लिए, मेरा ये होना नहीं है। ऑब्जर्व करें, डूबे भीतर देखें अपने चित्त की वृत्ति को। कुछ देर में चुप हो रहा हूं, भीतर जाएं और देखें दूसरी जो लस्सा है, अब उस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या चित्त की वृत्ति ऐसी तो नहीं है जो नीली आभा, जो गहरी नीली है, क्या उस नील के करीब की अभिव्यक्ति या चित्त में क्या वो वृत्ति तो ना उठ रही है? जो व्यक्ति अपने को हानि न पहुंचाकर दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, वह नील लहसा में डूबा है। जो व्यक्ति अपने को हानि न पहुंचाए, खुद को हानि पहुंचाने लगे, लेकिन दूसरे की हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, इस तरह की चित्त की वृत्ति तो आपकी ना है कि स्वयं को तो आप बचा लें, लेकिन दूसरे का भले ही नुकसान हो जाए। ये सेल्फिश और स्वार्थ के करीब है। क्या इस तरह की सेल्फिश और स्वार्थी और स्वार्थता तो ना है? भीतर जाएं और देखें, डूबें
क्या ये स्थिति तो ना है? लेकिन गहरे में जाएंगे तो पाएंगे कि चारों तरफ यही तो सब हो रहा है। उसकी चिंता ना करें, स्वयं के भीतर जाएं, स्वयं को देखें कि मैं किस गति में हूं, कहां मेरी स्थिति है, कौन सी मेरी अवस्था है। उस अवस्था का अनुभव करें, उस चित्त की वृत्ति को देखें कि उसके करीब तो मेरा और मेरी आभा नहीं घूम रही है। अगर यहां तक की स्थिति का अनुभव आप कर पा रहे हैं कि मेरी वृत्ति की जो स्थिति है वो कुछ और है, या मैं इन स्थितियों से ऊपर हूं, अब आगे बढ़ें और फिर अपने भीतर डूबने की कोशिश करें और फिर देखें, जाएं। तीसरी लस्सा को महावीर ने कपोत कहा है। नीला रंग और फीका हो गया, आकाशी रंग हो गया। ऐसा व्यक्ति खुद को थोड़ी हानि भी पहुंच जाए तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। खुद को थोड़ा नुकसान भी होता हो तो सह लेगा, लेकिन इस कारण दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रार्थी होने लगेगा। उसके जीवन में दूसरे की चिंता और दूसरे का ध्यान आना शुरू हो जाएगा। प्रेम जन्मना शुरू हो जाएगा। दया करुणा का भाव उठने लगेगा। किसी न किसी के प्रति तो प्रेम में पड़ ही जाएगा और उसके प्रति उसका भाव गहन होता जाएगा। प्रेम की पाती और प्रेम की आभा चारों तरफ घेर लेगी। देखें, भीतर जाएं, प्रेम की नेमत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको मिलती है, क्योंकि में कहीं ना कहीं किसी के प्रति तो प्रेम उमड़ता ही है।
उस प्रेम की जो आभा और उस आभा में आपका होना सुख तो है, अच्छा तो है, लेकिन फिर भी महावीर ने इसे भी अधर्म की लहसाओं में तीसरे नंबर पर रखा है। क्योंकि यहां भी अटकाव है, यहां भी प्रार्थी तो है कि आप दूसरे के लिए अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने और अपनों के लिए बस। भीतर जाएं, देखें क्या स्थिति है, कहां तक की दौड़ है, कहां तक की आपकी स्थिति और भीतर के चित्त की वृत्ति है, कहां तक आप अपने आप को देख पा रहे हैं। देखें, महावीर के मानचित्र के द्वारा आप स्वयं की भीतर की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे भीतर की चित्त की वृत्तियां किस लहसाएं और किन लहरों में है और कहां मेरी स्थिति है। अब आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाएं, बिल्कुल एकदम शांत। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने आप को आपने देख लिया है, आप अपने आप को देख रहे हैं। बस अब बिल्कुल एकदम शांत और शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सभी भाव करेंगे कि धीरे धीरे पीछे की तरफ आपका लुढ़कना होगा। बिल्कुल धीरे धीरे
लेटना नहीं है, जैसे नाज की बोरी लुढ़क जाती है। धीरे धीरे एकदम ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे, चिंता ना करें, धीरे धीरे लुढ़क जाएं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे बोरी धीरे धीरे लुढ़क जाती है, लुढ़क जाएं, लुढ़क जाएं। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर हो रहा है, बिल्कुल स्थिर हो रहा है, एकदम स्थिर हो गया है, बिल्कुल स्थिर है। श्वास बिल्कुल धीमी है, श्वास धीमी है, शांत है, धीमी है, शांत है, बिल्कुल एकदम धीमी हो गई है। अब मन शांत हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। जो मापदंड था, उस मापदंड की रिसर्च और स्वयं की रिसर्च वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो आपने कर भी ली है। अब जैसे भी चित्त की वृत्ति है, जैसे भी स्थिति है, बस उसको सहज स्वीकार करें और शांत हो जाएं। मन बिल्कुल शांत हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। इस शांति को बनाए रखें, इस आनंद को बनाए रखें जो अभी है। अब आप शांत भी हैं, आनंदित भी हैं और प्रेम में भी हैं। यहां तक की दौड़ है, बाहर भीतर सर्वत्र आपकी स्थिति यही बन सके, इसी भाव के साथ ध्यान में चले जाएं, इसी भाव के साथ ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं। मौन, एकदम मौन, एकदम मौन।
सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रंग लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण है, कोई पत्थर। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। जब मन करे तब ध्यान से बाहर आप आ सकते हैं। दूसरे दिन की यात्रा जैसी उसे संजो के रखें और सभी उपस्थित रहेंगे। अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो वो अपने लिख के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जैसे भी समय रहेगा वैसे उनको लिया जा सकता है। ओम आनंद।